को अपने कब्जे में ले लिया है। रीवा शहर में एक सन के एसडीओ ने लगातार 7 घंटे तक अपनी पत्नी एवं बहू को गन पॉइंट में रखा। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने ही समझाइश देने गए बहू के पिता यानी कि अपने समधी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद घर की बालकनी में बंदूक लेकर खड़ा हो गया और कई फायर भी किया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू करते हुए पुलिस ने एसडीओ को हिरासत में ले लिया है। साथ ही राइफल को भी अपने कब्जे में लेकर परिजनों को भी उसके बंधन से मुक्त कराया है। आपसे बात करना चाहते हैं, कृपया बाहर आकर के आप हमसे बात करें और अपनी समस्या बताएं। कृपया आप हम लोगों से बात करने का कष्ट करें। मिश्रा जी, प्रशासन की तरफ से आपसे निवेदन है, आपसे सहयोग चाहते हैं हम लोग। आप हमसे लोगों से कृपया बात करें। गोली चलाना किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है। मिश्रा जी, मैं आपके बेटे की उम्र का होगा, आपसे रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ कि कृपया हम लोगों से बात करें। मामला रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर का है, जहां सुबह आरवीएस में पदस्थ 57 वर्षीय एसडीओ सुरेश मिश्रा को सनक सवार हो गई। एसडीओ ने पत्नी और बहू को गन पॉइंट में ले लिया और फायरिंग करने लगे। एसडीओ की हरकत की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ बहू के पिता श्रीनिवास भी मौके पर पहुंचे, लेकिन समझाइश के दौरान सुरेश ने फायर कर दिया। गनीमत अच्छी थी कि गोली श्रीनिवास के पैरों में लगी। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और पुलिस उल्टे पांव लौट गई। एसडीओ ने पत्नी और बहू को घर में कैद कर एक के बाद एक 9 राउंड फायर किए। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने साहस का परिचय दिया और घर का दरवाजा तोड़कर एसडीओ को कब्जे में लेकर परिवार को बंधन मुक्त कराया। 11 बजे रात आए, लौट के उसको बैठाए, अंदर बात किए, हमसे एलआईसी मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए तो दिए, वहाँ से हम चले आए, आप आए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किया, वो चला गया, तब आए अंदर, तब वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेट हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर से तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं हुए, तो हम कहते क्या है, आपको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, काले एकादशी का व्रत है, तो दिन भर से ऐसे रह गए। किस कारण जमीनी विवाद था कुछ है, उसके कारण साहब हमको कुछ पता ही नहीं, बताया क्या पता। उनके द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद वो जब ड्राइवर चला गया तो अंदर भी नहीं आए, वहीं पे बोले कि हमको कुछ खाने पीने के लिए, तो हम गए तो साबुदाना की खिचड़ी पकाए। बहू बोली कि हम बना दे, मम्मी तुम कहे तुम मत बनाओ, जाओ तुम आराम करो, हम जब पापा आए तो बना के देंगे। फिर लाए उनको दूध एक गिलास दिए, खिचड़ी बनाए, पानी सब वहीं पे दिए। उसके बाद उठे तो अपने रूम में आए तो बोले कि पेट पकड़ो, तो हम कहे हमारा हाथ नहीं उठता, हमारा हाथ आज 2 साल से दर्द करता है। आज गोली क्यों चलाए थे? समधी को क्यों गोली चलाई है? समधी पर अब पता नहीं, भगवान जाने क्यों आ गए, अचानक आ गए कि उनके ऊपर ये चलाए। ये बहू को क्यों बेड़े रखे थे इतने दिन? अब पता नहीं कि क्या होता। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डिंडोरी में सुरेश मिश्रा एसडीओ के पद पर थे, जिन्हें हाल ही में वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया। नेहरू नगर स्थित आवास में पत्नी और बहू को गन पॉइंट पर रखा। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर गई, लेकिन एसडीओ की सनक ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस खड़ी रही और एसडीओ ने अपने समधी श्रीनिवास तिवारी को गोली मार दी। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, ये क्या घटना हुई थी और किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है और कैसे क्या होगा? हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर, और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई, और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें, और प्रशासन
प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया गया है। घटना की वजह क्या सामने? घटना की वजह अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने पर ज़मीन उमीन के कागज़ बाहर निकले रखे हुए हैं उनके सोफे पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़मीन कागज़ वागज़ देख रहे थे या ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद है, वो तो आगे मिश्रा जी के बयान से और घर वालों के बयान से स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, कैसा वो घरेलू कैसा है ये तो घर वाले या मिश्रा जी ही बता पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उनके घर वालों को दे दी गई है। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि मिश्रा जी को एम्बुलेंस में बैठा करके प्राथमिक उपचार के लिए, जैसा बताया गया कि बीपी और शुगर दोनों के पेशेंट हैं, तो उनको प्राथमिक इलाज के लिए अभी संजय गांधी भेज दिया गया है। ये लगभग 10 राउंड हवाई फायर किए गए हैं, जैसा देखने पता चला है, और 10 राउंड फायर उनके द्वारा किए गए हैं। हाँ, पता चला है कि उन्होंने अपने संधि जो उनके समझाइश देने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर ही उन्होंने गोली चला दी थी और पुलिस वाले भी साथ में भी थे, जिससे कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अब कैसी स्थिति उनकी? वो तो ना अभी स्थिति ठीक है उनकी, स्टेबल है। सभी को भी संजय गांधी में इलाज उनका जारी है। घर के लोग भी सुरक्षित? एसडीओ के घर में पुलिस को घर में फैला कैश और कुछ कागजात मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निलंबन की वजह से एसडीओ ने अपना आपा खो दिया है और सनक सवार हो गई है, जिससे वह परिवार की जान लेने पर आमादा हो गए। पुलिस ने एसडीओ को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। मिश्रा जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऐसा क्यों हुआ? क्या कर रहे थे आप? किनारे भाई, चलो क्या वजह थी? गाड़ी निकल जाए, परेशानी है। कितने दिनों से परेशान है मिश्रा जी आप? किससे परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं बताइए? भगवान से परेशान है मिश्रा जी, सर से। तो बोलिए, बोल के बताइए। किस तरीके से अभी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, क्या चीज़ अभी तक हासिल हुई है? जी हाँ, आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये नेहरू नगर में, सुरेश मिश्रा जी, और उन्हें किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पे आए, देखे और परिस्थितियों को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, कोई पास आ नहीं रहा था। तो अधिकारियों से ही निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया, और प्लान करने में डर तो लग रहा था, क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, तो उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी। और हमारे साथियों ने, हमारे टीम के आरडी भैया है, वो भी बहुत अच्छे सपोर्टर शुरू से रहे हैं, तो हमको भरोसा भी उन पर है। और इनको लेके सभी लोगों ने बढ़िया, अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। जी जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी हैं, वो अभी ढूंढ रहे हैं। 10 फायर लगभग उसने कर लिया है, और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था, और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पर पहुंच गए और सब लोग सुरक्षित हैं, और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर तक प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी, सब लोग, सीएसपी साहब भी थे, सीएसपी 2 मैडम भी थी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। ऑपरेशन में मैं था, मेरे साथी आरडी भाई थे और बिन्नू भैया थे, बाकी 3-4 लोग। अभी तक ये है कि जानकारी तब निकल के आएगी जब उनसे पूछताछ हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ बोलने में असमंजस है उनके पास, बोल नहीं पा रहे चीज़ों को लेके। अपन ये करीब कल 2 बजे से चल रहा है, तो 12 घंटे का ऑपरेशन रहा है। 12 घंटे का ऑपरेशन पुलिस की जानकारी में 10 बजे आया सुबह। जी जी, 100 डायल को फोन करने पे हम लोग यहाँ पर आए थे घटना। परिवार वाले तो बहुत डरे हुए हैं, अभी कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होते हैं तो फिर वो नहीं, बढ़िया सब लोग सुरक्षित। अभी